हेलो नमस्कार। हम बात कर रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल की म्यूचुअल फेयर। इस एडिटोरियल का कुछ पार्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को जरूर आप एंड तक देखें, पेन नोटबुक लेकर बैठें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों वो जरूर आप नोट कर सकें। और जो वर्ड्स यहाँ पे डिफ़िकल्ट हैं उसका मैंने मीनिंग उसी के आगे लिख दिया है, तो आपको डिक्शनरी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप जो भी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैसे मिले कि टर्मिनोलॉजी कुछ आपको अलग मिल गई हो, क्योंकि फाइनेंशियल आर्टिकल है तो कुछ ना कुछ नया मिल सकता है, तो वो ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, बात करते हैं म्यूचुअल फेयर की। तो सबसे पहले समझिए कि इस टाइटल का मतलब क्या है। ये म्यूचुअल अगर नाउन के रूप में आप यूज़ करते हो तो इसे म्यूचुअल फंड के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो ये म्यूचुअल फंड का डर है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। और अगर इसको आप एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करो कि फियर यहाँ पे नाउन है और म्यूचुअल यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब रेसिप्रोकेशन के अर्थ में ले सकते हो। रेसिप्रोकेशन का मतलब परस्पर, कि डर है जो एक से दूसरे में जाएगा। एक रिपल इफेक्ट की बात इसमें की गई है। उस हिसाब से अगर देखें तो ये म्यूचुअल फियर है, आपस में एक दूसरे से डर है कह सकते हो, वैसा मान लीजिए, या म्यूचुअल फंड का डर मान लीजिए, कैसे भी है। जैसे आप गहराई से पढ़ेंगे इसको समझ जाएंगे कि टाइटल का मतलब क्या है। तो देखिए, ऑन थर्सडे, थर्सडे यहाँ पे डे का नेम है। नेम्स ऑफ डेज के पहले आप ऑन लगाते हैं, तो थर्सडे को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, ये सब्जेक्ट हुआ पूरा, ये पूरी कंपनी का नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, बहुत बड़ी कंपनी है। इसने क्या किया है, अनाउंस किया है। सेकेंड फॉर्म आ गई, इट्स डिसीजन, क्या अनाउंस किया है, अपना निर्णय यहाँ पे अनाउंस किया है। इट्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आ रहा है, इस कंपनी के लिए। अगर मैं इसके लिए प्रोनाउन यूज करता तो इट यूज करता, और इट का पॉजेसिव हम लगाएंगे तो इट्स लगाएंगे, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हम नाउन लगाते हैं तो डिसीजन यहाँ पे नाउन हो गया। तो वाइंड अप, वाइंड अप का मतलब क्या होता है, वाइंड अप का मतलब बंद करना है। टू क्लोज अ बिजनेस आपको आगे लिख कर दे रखा है। 6 डेट स्कीम्स, तो इसने अपनी 6 डेट स्कीम्स को बंद किया है, मतलब 6 डेट फंड्स कह सकते हो एक प्रकार से। म्यूचुअल फंड का एक प्रकार होता है डेट फंड। डेट फंड उसको बोलते हैं जो ऋण लेने के काम, जिसमें गवर्नमेंट भी ऋण लेती है, कॉर्पोरेशंस जो होते हैं वो भी ऋण लेते हैं, है ना, वो डेट स्कीम्स कहलाती हैं। कुछ लिक्विडिटी स्कीम होती है जहां पर आप जब चाहें तब कैश करवा सकते हो, जो भी फंड आपने लिया है वो आप कैश वापस ले सकते हो अपना, उसको लिक्विडिटी स्कीम कह सकते हो। डेट स्कीम का मतलब ऋण लेने वाली, लोन लेने वाली स्कीम्स हैं। तो यहाँ पे 6 इसने अपने जो स्कीम्स हैं वो बंद कर दी है। विद ए कंबाइंड असेट बेस एक्सीडिंग ₹25,000 करोड़। तो इसमें देखो क्या रखा है, कंबाइंड का मतलब कुल मिलाकर, असेट बेस, असेट का संपत्ति होती है, बेस का मतलब आधार होता है, एक्सीडिंग का मतलब ज़्यादा, इससे अधिक, ₹25,000 करोड़। तो इसमें जो 6 डेट स्कीम्स इन्होंने बंद करने की घोषणा की है ना, उसका पूरा अगर बेस देखोगे आप, असेट बेस देखो कुल मिलाकर, तो 25,000 करोड़ से अधिक पूंजी की ये स्कीम्स थी। समझ रहे हैं बात। तो यहाँ तक मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर लें हम, कि थर्सडे को यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने एक यहाँ पे 6 डेट स्कीम्स को बंद करने का निर्णय लिया है, अनाउंसमेंट किया है। और उन 6 डेट स्कीम्स का जो कह सकते हो असेट बेस था कुल मिलाकर, कंबाइंड इसलिए कि 6 की 6 की बात कर रखी है ना, कम्युनिटी पूरी की बात कर रखी है, तो असेट बेस जो था वो 25,000 करोड़ से अधिक था। अब थोड़ा सा ग्रामर की अगर बात करूँ तो मैंने बता दिया आपको कि डेज के नाम से पहले उनका प्रयोग हम करेंगे। इट्स किसके लिए आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, इसलिए आ रहा है। एक्सीडिंग के साथ में एक चीज होती है कि एक्सीड के साथ में मोर और देन नहीं लगता है। एक्सीड इक्वल्स टू मोर देन है, तो एक्सीड के साथ मोर देन नहीं लगता, और काफी बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, उसको आप गलत कर देंगे, ठीक है। कंबाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि असेट बेस है इसका, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है तो कंबाइंड एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल इसे कह सकते हैं, क्योंकि ईडी फॉर्म में जब एंड होता है, थर्ड फॉर्म अगर होती है किसी भी एडजेक्टिव की, तो आप उसे पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। आगे देखिए, द फंड हाउस। अब ये द फंड हाउस किसके लिए आ रहा है, ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के लिए आ रहा है। तो ये जो फंड हाउस है, इसने क्या किया है, सेट दैट रिडम्पशन प्रेशर्स, इसने अब ये बताया कि भाई हमने किया क्यों ऐसा। तो एक तो बताया कि हमारे ऊपर प्रेशर था रिडम्पशन का। रिडम्पशन क्या होता है, तो कभी आपने कुछ कहीं शोरूम पे गए हो, शोरूम के अंदर आपने कपड़े खरीदे सपोज करें, तो कपड़े खरीदे, उसमें कुछ रिडीम पॉइंट्स मिलते हैं आपको, है ना। उन पॉइंट्स को आप अगले, जब आप कोई परचेजिंग करते हैं तो उसमें आप कैश, मतलब कुछ कैश, जैसे 15 पॉइंट्स अगर हो गए तो 15 रुपीज़ आपके लेस हो जाएंगे, कुछ ऐसा होता है ना। तो रिडम्पशन का मतलब है एक प्रकार से कैश में कन्वर्जन। तो एक तो फंड हाउस ने कहा कि भाई रिडम्पशन का प्रेशर था, कि लोग जो हैं इस कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को कैश चाहिए था, तो लोगों ने क्या है, रिडम्पशन का प्रेशर, ये प्रेशर था उन पर, कंपनी पर, कि लोग लगातार कैश करवा रहे थे, तो हमारे पास फिर कैश था नहीं। कपल्ड विद रिड्यूस्ड लिक्विडिटी। अब इसके साथ साथ, कपल्ड विद का मतलब होता है साथ साथ, रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस्ड पढ़ते हैं, टे आएगा लास्ट में, रिड्यूस्ड नहीं आएगा, रिड्यूस्ड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैश को बोलते हैं। रिड्यूस लिक्विडिटी का मतलब, अब एक साथ में एक बीमारी और यहाँ पे थी, प्रॉब्लम ये भी थी कि इनके पास लिक्विडिटी मतलब जो थी वो मतलब बहुत कम रह गई, है ना। एक प्रॉब्लम ये भी है इनके, कि इसके साथ एक समस्या ये आई कि भाई लिक्विडिटी बहुत कम है, कैश बहुत कम है। इन द बॉन्ड मार्केट्स, किस में, बॉन्ड मार्केट्स में, शेयर बॉन्ड मार्केट्स, वही
हैड कंपेल्ड इट, और इन चीज़ों ने क्या किया, इसको मजबूर कर दिया। इट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, उस कंपनी के लिए आ रहा है। कंपेल का मतलब मजबूर करना, टू टेक दिस डिसीजन, इस डिसीजन को लेने के लिए। डिसीजन क्या था, डिसीजन वही कम यहाँ पे 6 डेट स्कीम्स को बंद करने का निर्णय। तो यहाँ कारण बताया है कि फंड हाउस ने कहा कि रिडम्पशन प्रेशर था, कि लोग कैश करवा रहे थे, कैश का हमारे पास वैसे ही शॉर्टेज थी, इस कारण से हमने मजबूर होकर ये डिसीजन लिया। अब देखिए ये रिडम्पशन बना है, ठीक है, रिडम्पशन, और ये कपल्ड के साथ विद लगेगा। कपल्ड विद का मतलब एक प्रकार से कंबाइंड विद आप कह सकते हो, जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये चीज़ भी अतिरिक्त जुड़ी हुई थी। रिड्यूस्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि लिक्विडिटी नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है रिड्यूस्ड, ठीक है। हैड कंपेल्ड पास्ट परफेक्ट है, और कंपेल्ड को आप फोर्स्ड से रिप्लेस कर सकते हो, FORCED भी कर सकते हो, फोर्स से रिप्लेस कर सकते हो। आगे हम बात करें दूसरे स्लाइड में क्या बोलना चाह रहे हैं। आगे कह रहा है कि द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये पूरा नाम दे दिया AMFI। AMFI क्या है, ये एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया का। हैज सॉट, अब हैज इसलिए क्योंकि ये कंपनी सिंगुलर है तो हैज आ गया। सॉट इसलिए क्योंकि सीक की थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, सीक की थर्ड फॉर्म है। सीक का मतलब चाहना भी होता है, तलाशना भी होता है, मांगना भी होता है। इसने एक चीज़ मतलब यहाँ पे चाही थी कि क्वेल द पैनिक। क्वेल का मतलब शांत करना है, पैनिक का मतलब डर। डर किस में है, इन्वेस्टर्स में है, कि भी 6 डेट स्कीम्स बंद हो गई है, तो फिर अब म्यूचुअल फंड में निवेश करें कि नहीं करें, डर तो व्याप्त होना ही था। तो इससे पैनिक हो गया, और पैनिक को शांत करने का इसने प्रयास किया। कैसे किया, अश्योरिंग, अश्योर करते हुए। अगर मैं इसको बोलूँगा कि ये क्या मतलब इसको क्या नाम दोगे आप, तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसा करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म है। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स निवेशक, अश्योर का आश्वस्त करना, 2 वर्ड और होते हैं, इंश्योर और ये भी इंश्योर, इन दोनों को ही इंश्योर बोलेंगे आप। ये भी इंश्योर, ये भी इंश्योर, इसका मतलब बीमा करना होता है, और ये सुनिश्चित करना होता है। अश्योर का मतलब क्या होता है, ये आश्वस्त करना, भरोसा दिलाना होता है। तो निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए दैट की अ सिग्निफिकेंट शेयर, सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे लार्ज है, बहुत बड़ा कह सकते हो, शेयर का मतलब हिस्सा, ऑफ फिक्स्ड इनकम फंड असेट्स। इसने ये अश्योर करने की कोशिश करी कि भाई, इन्होंने कहा निवेशकों से कि भाई फिक्स्ड इनकम फंड असेट्स है, जो आपने फिक्स्ड इनकम में जमा मतलब जो पैसा किया है, जमा किया है जो पैसा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन्वेस्टेड है, वो मतलब निवेश किया गया है। किस में, वो निवेश किया गया सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज में, कुछ अच्छे क्वालिटी की प्रतिभूतियों में। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं, वैसे सिक्योरिटीज बड़े ज़्यादा समझ में आपको आएगा। देखो आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, आपने फिर जब म्यूचुअल फंड आप खरीदते हो तो उसमें नियम और शर्तें होती हैं, उसमें लगा होता है कि आपका पैसा जो है हम इस सेक्टर में लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे म्यूचुअल फंड, आपने फिर विड्रॉ कर लिया, वहाँ से पुल आउट कर लिया कि मुझे वापस पैसा चाहिए मेरा, मैं सरेंडर करता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फिर अगर बढ़िया आपके क्वालिटी सिक्योरिटी मतलब अच्छे सुपीरियर सिक्योरिटीज़ में अगर लगा है तो पैसा आपका सुरक्षित है। तो यही यहाँ पे अश्योर किया है कि भाई आपने जो पैसा लगा रखा है, निवेशकों ने इन 6 डेट स्कीम जो बंद हुई है उनमें जो पैसा लगा रखा था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अच्छे क्वालिटी के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड दैट द स्कीम्स हैव लिक्विडिटी, और ये जो स्कीम्स हैं इनके पास लिक्विडिटी है। जो 6 डेट स्कीम्स यहाँ बंद की है, उन स्कीम्स के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी है, कैश है। लिक्विडिटी जहाँ भी है उसको कैश पड़े आप, उसके पास नकदी है। टू एंश्योर नॉर्मल ऑपरेशंस, किसके लिए, सामान्य जो काम करना है ना, जो सामान्य जो रूटीन का काम करना है, म्यूचुअल फंड को चलाना है, जो भी इस मार्केट को चलाना है, नॉर्मल फंक्शन है वो कर सकते हो, इतना कैश तो है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब, ये मैन वर्ब है ना, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। तो इस AMFI ने हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ होता है। जैसे आप बीमा कंपनीज के ऊपर देखोगे तो वहाँ पे IRDA इरडा होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के ऊपर AMFI होता है। तो इसने यहाँ पे क्वेल करना चाहा है पैनिक को। पैनिक का मतलब और डर, डर किसका है, डर है निवेशकों के बीच कि अब क्या होगा, 6 डेट स्कीम बंद कर दी, इतना बड़ा फंड हाउस है उसने बंद कर दिया, आगे हमारा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है। तो इसने यहाँ पे पैनिक को शांत करने का प्रयास किया है, निवेशकों को यह आश्वासन देते हुए कि एक बहुत बड़ा जो शेयर है फिक्स्ड इनकम फंड असेट्स का। फिक्स्ड इनकम का मतलब एक प्रकार से आपने जो पैसा हमने पास लगाया था, जो फिक्स्ड इनकम फंड असेट्स था, जो पूंजी थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है वो इन्वेस्टेड है। ये पैसे हो गया इसके साथ थर्ड फॉर्म। और कहाँ पर इन्वेस्टेड है, तो इसने बताया कि इन्वेस्टेड है बहुत अच्छे क्वालिटी के सिक्योरिटीज़ में, हाई क्वालिटी के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड है, और स्कीम्स के पास इतना कैश है कि वो नॉर्मल ऑपरेशंस को चला सकती है। ये आश्वासन दिया ताकि वो पैनिक को क्वेल कर सके। तो इज इन्वेस्टेड यहाँ पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इन्वेस्ट के साथ इन लगता है किसमें निवेश किया है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल इसलिए लग रही क्योंकि फाइनेंशियल आर्टिकल है, बाकी बहुत सिंपल सी कहानी है कि ये एक इनके ऊपर एक रेगुलेटर हो गया है ना, म्यूचुअल फंड कंपनीज को कंट्रोल करने वाला हो गया। अब
जब म्यूचुअल फंड मान लीजिए कोई, जैसे आपके घर में कोई अगर कोई छोटा बच्चा है बदमाशी करके आता, तो आपके पेरेंट्स के पास वो जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको कैसे, मतलब अगर वो व्यक्ति आएगा और बोलेगा कि बच्चे ने ये शरारत की है, तो फिर उसको संभालने का जिम्मा आपके पेरेंट्स पर, आपके गार्डियंस पर है। तो फिर वो आके बताएंगे कि ठीक है आप चिंता मत करो, मैं समझा लूँगा। तो वही कहानी है कि इसने बताया, AMFI ने कहा कि भाई ये पैनिक जो है उसको शांत करने का प्रयास किया और उसके लिए एक आश्वासन दिया कि आप टेंशन मतलब, जो पैसा आपने लगाया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमने निवेश कर रखा अच्छी सिक्योरिटीज़ में, और फिर हमारे पास इतना कैश है कि हम आराम से ऑपरेशन चला सकते हैं, तो ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं, आपका कैश सुरक्षित है। आगे कह रहा है, वाइल दिस मेक वेल एंड अप बीइंग अ लोकलाइज्ड इवेंट। अब देखो वाइल यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा, और मैंने किसी आर्टिकल में, द हिंदू वाले आर्टिकल में बताया था आपको कि जब वाइल कंजंक्शन का काम करता है तो उसका मतलब एक जगह पे ऑल दो या दो होता है, और वही इसका मीनिंग यहाँ पर बन रहा है। वाइल का मतलब ड्यूरिंग भी होता है, वाइल का मतलब बट के अर्थ में भी आता है, और वाइल कंजंक्शन होता है तो यहाँ पे ऑल दो या दो भी होता है। वाइल जब नाउन होता है तो ऐसे कंडीशन में इसका मतलब फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम होता है, कोई समय सीमा के लिए होता है, और वाइल का वर्ब के रूप में भी आता है। ठीक है, तो वाइल दिस मे वेल एंड अप, में संभावना बताता है कि हो सकता है, अवाइल जब दो क्लोज बता रहा है तो यद्यपि ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि ये एंड अप हो, इसका अंत ऐसे हो कि बीइंग अ लोकलाइज्ड इवेंट, की कोई लोकलाइज्ड इवेंट है, घटना जो घटी है वो लोकलाइज्ड है। इवेंट यहाँ पे नाउन है, लोकलाइज्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो गया, समझ रहे हो। तो अगर ऐसे हम देखें इसको ग्रामर के तरीके से, तो ए यहाँ पे आर्टिकल दे रखा आपको, आर्टिकल के बाद में आप वर्ड काउंट करोगे कॉमा तक, कॉमा के बाद तो एक नया सेंटेंस, नया क्लोज स्टार्ट हो गया, तो आप देखेंगे तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया नाउन। तो जहां दिस में वेल एंड अप, ये जो चीज़ है वो एंड अप हो सकती है बीइंग अ लोकलाइज्ड इवेंट। कैसे एंड अप हो सकती है कि ठीक है ये एक लोकलाइज्ड इवेंट है, एक सीमित दायरे में फैला हुआ इवेंट है, मतलब अगर ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ऐसा किया है तो ठीक है वहां तक का ही है, ये हो सकता है, ये संभावना बताई जा रही है कि ये जो चीज़ है दिस में, ये जो 6 डेट स्कीम्स को बंद करने का निर्णय है, फिर निवेशकों के बीच पैनिक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये एंड अप हो जाए। वेल यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा कि ठीक है एक अच्छे तरीके से ये एंड अप हो जाए बीइंग अ लोकलाइज्ड इवेंट, कि ये बीइंग का मतलब यहाँ होने से है कि लोकलाइज्ड इवेंट के रूप में एंड अप हो जाए, ऐसा संभव है कि एक लिमिटेड दायरे में प्रभाव हो, इसका संभव है। लेकिन अब कोमा लग गया तो आप पढ़ोगे लेकिन या फिर भी, क्योंकि इसने आपने पढ़ा था ऑल दो या दो, तो यद्यपि ऐसा संभव है कि ये लोकलाइज्ड इवेंट के रूप में एंड हो जाए, एक छोटे से दायरे में इसका प्रभाव हो, लेकिन फिर भी ऐसे चिंताएं हैं, ऐसी कंसर्न्स हैं, देयर आर कंसर्न्स, देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर क्या लगाते हैं, इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन का मतलब वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, तो ये देखो वर्ब पहले लगा रखी है आपने, कंसर्न्स यहाँ पे नाउन हो गया है ना, सब्जेक्ट हो गया इसका, तो देयर आर कंसर्न्स, ऐसी चिंताएं हैं, ओवर इट्स पॉसिबल, चिंताएं किसको लेकर है उसके लिए ओवर लगा दिया कि इन चीज़ों को कवर करेगी चिंताएं। इट्स पॉसिबल रिपल इफेक्ट्स, रिपल इफेक्ट क्या होता है देखो, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, रिपल जो होता है ना वो लहलहाना या फिर लहरों का चलना, लहरें बनाने को बोलते हैं। तो रिपल इफेक्ट का मतलब कोई चीज़ यहाँ घटित हुई तो उसका प्रभाव फिर यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, इस प्रकार से ये लगातार आगे से आगे फैलता जाएगा प्रभाव, उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। इसी को डेफिनेशन में अगर देखें तो इसके ब्रैकेट में देखिए, अ सिचुएशन इन विच वन इवेंट प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई इवेंट जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, विच स्प्रेड एंड प्रोड्यूस फर्दर इफेक्ट्स, और उससे क्या होगा कि आगे से आगे वो इफेक्ट चलता रहेगा, उसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो फिर भी चिंता इस बात को लेकर है कि इसका रिपल इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, इसका आगे से आगे प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ तक क्या बात की, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक तो ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने किया है, ऐसा हो सकता है कि लगे कि ये एक लोकलाइज्ड इवेंट है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने किया वहीं तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी भी चिंताएं हैं कि इसका प्रभाव आगे ही पड़ेगा। केवल एक कंपनी ने किया है तो और निवेशकों का फिर ध्यान जाएगा इस ओर कि अगर इतनी बड़ी कंपनी विड्रॉ कर रही है, इतनी बड़ी कंपनी 6 डेट स्कीम्स को बंद कर रही है, तो इसका मतलब हमारा पैसा तो कहीं और जो छोटी कंपनी में लगा वहाँ तो सुरक्षित है ही नहीं, तो प्रभाव आगे पड़ने वाला है इसका। तो दिस इवेंट कुड लीड, लीड के साथ टू लग रहा है, परिणाम निकलने को बोलते हैं, और लीड टू को बराबर रिजल्ट इन होता है, इसका मतलब भी परिणाम निकलना ही होता है, तो लीड टू बराबर रिजल्ट इन। तो दिस इवेंट, ये जो इवेंट है ये घटना है, कुड लीड टू, इसका परिणाम ये निकल सकता है, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, कुड वैसे प्रेजेंट जो कैन होता है उसका पास्ट फॉर्म होता है, और ऐसे कंडीशन में कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के लिए बताते हैं हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसका प्रयोग आप फ्यूचर के लिए भी कर सकते हो, संभावना बताने के लिए कर सकते हो। तो दिस इवेंट, ये जो घटना है, ये मतलब इसका परिणाम ये निकल सकता है, क्या परिणाम निकल सकता है, इसका परिणाम निकल सकता है रिस्क अवर्जन, रिस्क अवर्जन हो सकता है। अब रिस्क अवर्जन का समझाऊंगा आपको, एक बार इसको ऐसे पढ़ लो कि ये जो इवेंट है इसका परिणाम ये निकल सकता है, रिस्क अवर्जन हो सकता है दोनों तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ मतलब की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से भी और फंड मैनेजर्स। वैसे तो देखो गलत है ये ग्रामर के दृष्टिकोण से तो गलत है पूरा स्ट्रक्चर ही, क्योंकि बोथ के साथ में तो हम कंजंक्शन एज वेल एज लगाते नहीं है, एंड लगाते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में है तो खुद छोड़ दीजिए इसको, बाकी आप अगर एग्जामिनेशन में ऐसा देखते हैं तो फिर इसको गलत करके आएंगे, आप एंड करके आएंगे, ठीक है।
तो इस इवेंट का परिणाम क्या निकल सकता है? रिस्क अवर्जन होगा। रिस्क अवर्जन दोनों तरफ से होगा, इन्वेस्टर्स का भी होगा तो फंड मैनेजर्स का भी होगा। अब समझिए रिस्क अवर्जन क्या है। रिस्क का मतलब खतरा होता है, अवर्जन बनता है एवर्ट से। एवर्ट का मतलब क्या है? एवर्ट का मतलब है एक प्रकार से दूर हो जाना, अवॉइड होना, बचना, इसको बोलते हैं। तो रिस्क अवर्जन का मतलब कि खतरा, मतलब कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जहां पे आपने रिस्क ली, ये शेयर मार्केट प्रकार से रिस्क ही है पूरा, तो रिस्क लिया, आपने पैसा निवेश किया, है ना, रिस्क लेने की आपकी क्षमता है। अभी रिस्क अवर्जन का मतलब है कि रिस्की जो फंड्स हैं वहां पे निवेशक जो है दूर हटेगा, उससे पैसा निवेश नहीं करना चाहेगा, उसको रिस्क अवर्जन बोलेंगे। तो ये जो इवेंट हुआ है ना, इससे एक काम हो सकता है, यहाँ पे इन्वेस्टर भी दूर हट सकता है रिस्क लेने से, रिस्क नहीं लेगा ऐसा देखने में आ सकता है, और फंड मैनेजर जो फंड को मैनेज करते हैं वो भी रिस्क नहीं ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो खतरे से दूर जा चुके हैं, वो जो खतरा नहीं उठाना चाहते हैं, मे रश टू, में फिर संभावना है तो ऐसा हो सकता है। रश का मतलब जल्दीबाजी करना, विड्रॉ का मतलब निकालना फ्रॉम सिमिलर फंड्स, जो मतलब ऐसे ही फंड्स जैसे कि इसने बंद किए ना 6 डेट फंड्स, ऐसे फंड में अगर पैसा लग रखा है इनका, तो वहां से हो सकता है कि जल्दीबाजी करके विड्रॉ कर ले पैसा, क्योंकि वहां पे ऐसा हो गया है तो यहां भी ऐसा होने की संभावना इनको लगेगी। रिपल इफेक्ट इसलिए कहा गया था, है ना। तो जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्टर जो कि अब रिस्क लेने के मूड में नहीं है, वो क्या करेंगे, जल्दीबाजी करके पैसा निकाल सकते हैं सिमिलर फंड से। वाइल फंड मैनेजर्स में नाउ प्रेफर, जबकि फंड मैनेजर्स जो हैं अब ऐसा हो सकता है कि प्रेफर करें द सेफ्टी ऑफ मोर लिक्विड हायर रेटेड पेपर। फंड मैनेजर्स, भाई दोनों तरफ से था ना रिस्क, एक तो रिस्क अवर्जन हो सकता है इन्वेस्टर्स का, एक हो सकता है फंड मैनेजर्स का। तो यहाँ इसने क्या कहा कि ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो विड्रॉ कर लेंगे, प्रभाव भी पड़ेगा इसका। अगर रिस्क अवर्जन है तो प्रभाव भी पड़ेगा, प्रभाव ये पड़ेगा कि साहब खतरा तो मोल लेना नहीं चाहते, तो निवेशक तो जो क्या करेगा, पैसा निकाल लेगा वहाँ से। और जो फंड मैनेजर है वो क्या करेगा, वो ऐसा हो सकता है कि प्रेफर करे द सेफ्टी ऑफ मोर लिक्विड हायर रेटेड पेपर। वो अब प्रेफर करेगा किसको, सेफ्टी ऑफ मोर लिक्विड हायर रेटेड पेपर। अब ये एक प्रकार से बॉन्ड मान लीजिए, हायर रेटेड पेपर का मतलब अच्छे क्वालिटी का बॉन्ड मान लो, जहां पे आपको एक आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है जहां ज़्यादा सिक्योरिटी है वो हाई रेटेड पेपर है, उसकी रेटिंग ज़्यादा है ना। और लिक्विड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैश जल्दी मिल जाएगा, तो ऐसे सेफ्टी की ओर जाना पसंद करेंगे। प्रेफर का मतलब क्या होता है, दो विकल्प हैं, उनमें से किसी एक को अधिक पसंद करते हैं, उसको प्रेफर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि भाई एक तरफ रिस्क अवर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स रिस्क से दूर जा चुके हैं, रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, वो ये हो सकता है कि वो जल्दीबाजी करके इन फंड से पैसा निकाल लें। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, मतलब वहीं वाइल यहाँ पे कंजंक्शन काम कर रहा है, तो एक तरफ तो ऐसा हुआ, वहीं फंड मैनेजर्स क्या करेंगे, अब ऐसा हो सकता है कि प्रेफर करें सेफ्टी ऑफ मोर लिक्विड हायर रेटेड पेपर, वो इसको अधिक पसंद करेंगे अब, है ना। जो हायर रेटेड पेपर हैं, जहाँ पे कैश जल्दी उनको मिल जाएगा, कम रिस्क रहेगी, उनको ज़्यादा पसंद करें। लीडिंग टू, अब इन दोनों का परिणाम क्या होगा, एक तरफ पैसा निकाल रहे हैं निवेशक, एक तरफ ये भी जो मैनेजर्स हैं वो भी किसी और तरफ जा रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा कि फर्दर स्ट्रेस इन द बॉन्ड मार्केट्स, की बॉन्ड मार्केट्स जो हैं उसमें ज़्यादा दबाव पड़ेगा। फर्दर का मतलब आगे होता है, एक फार्दर शब्द भी होता है, इसका मतलब दूर होता है, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि लीड टू का परिणाम ये निकलेगा कि फर्दर स्ट्रेस, आगे दबाव पड़ने वाला है किस पर, बॉन्ड मार्केट्स में दबाव बढ़ने वाला है। आगे देखो, ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने में अगर बात करें, इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड आउट। अब कह रहा है कि इन्वेस्टर्स ने, देखो निवेशक ने पैसा निकाल लिया, क्योंकि वही बात है, रिस्क अवर्जन आ गया, तो विड्रॉ करेंगे पैसा। तो विड्रॉ किया बिलियंस फ्रॉम डेट फंड्स, डेट फंड्स से बिलियंस रुपए, मतलब काफी करोड़ों रुपए इन्होंने निकाल लिए। एज फियर्स दैट द डिसरप्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉज्ड बाय द लॉकडाउन, कारण क्या था, एज क्योंकि, फियर्स डर, डर डर कैसा आगे बता रखा है, दैट, देखो डर को कुछ ऐसे पढ़ो, यहां ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, तो इसको पढ़िए। डर ये है दैट द डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब डिस्टर्बेंस, कि जो डिसरप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आर्थिक गतिविधियों में जो भी व्यवधान है, किसके कारण व्यवधान पैदा हुए, कॉज्ड बाय, इसके कारण लॉकडाउन, किसके कारण, लॉकडाउन के चलते। वो क्या करेंगे, विल इम्पेयर, वो व्यवधान जो है वो यहाँ कमजोर कर देंगे। इंपेयर का मतलब कमजोर करना, कमजोर क्या कर देंगे, द एबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स की जो एबिलिटी है उसको कमजोर कर देंगे। एबिलिटी कौन सी है, टू सर्विस देयर डेट ऑब्लिगेशंस, कि जो भी उनका ऋण उन्होंने, मतलब जो भी डेट फंड में पैसा निवेश कर रखा है, और उनके जो भी ऑब्लिगेशंस बनते हैं, उनकी जो बाध्यताएं निवार्यताएं बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है एक प्रकार से, उनको सर्विस देने की जो कॉर्पोरेट्स की एक एबिलिटी थी, उसको यहाँ पे कमजोर कर देंगे, वो एबिलिटी धीरे खत्म हो जाएंगी। अब ये फिर देखो कॉमन दे रखा है, हैव गेन ट्रैक्शन, ये हैव गेन क्या है, ये फियर्स। ट्रैक्शन का मतलब एक प्रकार से आकर्षण है
है। ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, अट्रैक्शन। तो ये डर यहाँ पे खींचेगा, डर थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब पुल करेंगे अपनी तरफ, इसको ट्रैक्शन बोलते हैं। ट्रैक्शन का अट्रैक्शन, पुल करना कोई चीज़ को अपनी तरफ, तो डर अपनी ओर खींचेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, देखो, ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने में, ये तो है समय कब की बात है। इन्वेस्टर सब्जेक्ट हो गया, हैव पुल्ड आउट, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब होगी, पुल आउट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब विड्रॉ करना होता है। बिलियंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, कहाँ से, तो डेट फंड से। तो पिछले महीने में क्या हुआ है कि इन्वेस्टर्स ने अपना बहुत ज़्यादा पैसा, बिलियंस कह रखा है, करोड़ों रुपए डेट फंड से निकाला। कारण क्या था कि डर था। डर क्या था कि डेट लगा दे रखा कि डिसरप्शन। डर ये था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो डिसरप्शन पैदा हुआ है, जो व्यवधान पैदा हुआ है, और व्यवधान किस कारण से हुआ, लॉकडाउन के चलते। वो व्यवधान यहाँ पे ये है कि वो जो एबिलिटी है कॉर्पोरेट्स की, एबिलिटी क्या है, वो टूल लगा के दे रखा है कि वो अपने डेट ऑब्लिगेशन जो भी हैं, उनकी मतलब जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको पूरा करेंगे, है ना। वो उन चीज़ों को यहाँ पे इम्पेयर करेगा, कमज़ोर कर देगा। कॉर्पोरेट्स हो सकता है पैसा तो ले लिया हो लेकिन अब पैसा चुकाने में समर्थ ना हो, समझ रहे हो, क्योंकि डिस्ट्रप्शन आ गया है। अब कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही है, मार्केट बिल्कुल एकदम शांत पड़ा है, तो इस कारण से पैसा चुकाएंगे कहाँ से, तो उनकी एबिलिटी जो है कि वो अपने डेट ऑब्लिगेशन थे, उनके कुछ बाध्य थे वो, कि भी डेट हम इस अवधि तक चुका देंगे, अभी वो चुकाने में समर्थ नहीं हो पाए, ऐसा हो सकता है। तो इस कारण से ये डर जो है ना, वो ट्रैक्शन को इसने गेन किया है ना, हैव गेन्ड ट्रैक्शन। गेन ट्रैक्शन का मतलब हो गया कि इन्होंने डर अपनी ओर खींचा है, डर मतलब व्याप्त हो गया किसमें, इन्वेस्टर्स में, समझ गए। आगे देखिए, दिस सर्ज, सर्ज का मतलब बढ़ोतरी होती है। तो ये जो एक हाइक आया है इन रिडम्पशंस, हाइक का मतलब बढ़ोतरी होती है, HIK इसका सिनोनिम होता है। तो ये जो एक बढ़ोतरी है इन रिडम्पशंस, रिडम्पशंस का मतलब वही कैश करवाना, कि जो इनके पास फंड थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा था इन्होंने, अब इन्वेस्टर्स जो है पैसा जो लगाया था वापस से कैश अपना प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो बढ़ोतरी हुई रिडम्पशन में, इसने क्या किया है, लिक्विडिटी इश्यूज पैदा कर दिए हैं फॉर फंड हाउसेज, फंड हाउसेज के लिए। फंड हाउसेज का मतलब जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, उनके लिक्विडिटी इशू आ गया कि भाई कैश मांग रहे हैं इन्वेस्टर्स, अब कैश आप एक साथ लाके कहाँ से दोगे उन्होंने पैसा कहीं ना कहीं निवेश कर रखा है, अब आप इतना पैसा चुकाओगे कहाँ से, क्योंकि जनरल वे में ये होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। जब निवेश कोई व्यक्ति करता है तो लॉन्ग टर्म की सोच के करता है। तो उसी हिसाब से ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है, ये भी पैसा कहीं ना कहीं निवेश कर देते हैं उनका, है ना। तो एक प्रकार से एजेंट का काम ही तो करते हैं ये आप जो पैसा दोगे और आपका पैसा कहीं और लगेगा, तो उसमें जो उधर से पैसा आपका आएगा वो आपको कुछ देंगे पैसा काट के, तो एक प्रकार एजेंट का काम ही करते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे रिडम्पशन ले लिया इन्होंने कि पैसा चाहिए, हमारे को पैसा चाहिए, तो फिर लिक्विडिटी इश्यू आ गया फंड हाउसेज के लिए, तो ये जो बढ़ोतरी हो गई यहाँ पे। द फ्रैंकलिन टेम्पल्टन स्कीम्स वर लार्जली डायरेक्टेड टुवार्ड्स हाई यील्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो स्कीम्स थी ना, इसकी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जिसने 6 स्कीम बंद की है, वो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्टेड थी, है ना, लार्जली बहुत बड़े स्तर पर, एडवर्ब है, डायरेक्टेड थी टुवार्ड्स, किस तरफ निर्देश डायरेक्टेड थी, हाई यील्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब हाई यील्ड था इसमें, अगर पैसा आपने लगाया ना तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता था आपको। हाई यील्ड का मतलब यही है कि रिटर्न अच्छा मिलता था, यील्ड का मतलब प्रोडक्शन से है, यील्ड जब नाउन के रूप में प्रोडक्शन होता है इसका मतलब। तो जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन स्कीम्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्टेड थी किस ओर, हाई यील्ड इंस्ट्रूमेंट्स की ओर, पैसा खूब मिलेगा मतलब आपको, उस हाई यील्ड को बोलते हैं। इन द करंट एनवायरमेंट ऑफ रिस्क अवर्जन, अब ये वर्तमान जो एनवायरमेंट है ना रिस्क अवर्जन का, रिस्क अवर्जन वाला वर्तमान में जो एक एनवायरमेंट है, फाइंडिंग बायर्स फॉर लो ग्रेड क्रेडिट पेपर्स इज अ डॉन्टिंग टास्क। डॉन्टिंग क्या है, मुश्किल, ठीक है। वर्तमान जो वातावरण बना रिस्क अवर्जन का कि लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, अब इसमें यह है कि फाइंडिंग बायर्स फॉर ए लो ग्रेड क्रेडिट पेपर्स, कि अब हाई यील्ड का था, अब ये कह रहा है कि लो ग्रेड क्रेडिट पेपर्स का मतलब ये हो गया, ऊपर था ना एक हाई ग्रेड क्रेडिट वाला कि उसमें तो ये था कि रेटिंग अगर अच्छी है तो निवेश कर दोगे आप, अब हाई ग्रेड वाला तो निवेश कर दोगे, लेकिन अगर लो ग्रेड पेपर है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है आपकी, है ना, वहाँ पे रेटिंग कम है, जैसे आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो, किसी की अगर रेटिंग कम है तो वहाँ पे डाउनलोड करना कम पसंद करते हो, रेटिंग ज़्यादा उसको अधिक प्रेफर करते हो, या फिर कोई सामान आप मंगाते हो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो जिसकी रेटिंग अधिक है उसी को मंगवाते हो, वरना अगर रेटिंग कम है तो आपकी रिस्क है। ठीक ऐसा ही है कि अगर हाई ग्रेड क्रेडिट पेपर्स मतलब है तो ठीक है, लेकिन अब चूंकि रिस्क अवर्जन का मार्केट है ना, बहुत ज़्यादा मतलब खतरे की तरफ जाना चाहता नहीं, कोई रिस्क उठाना कोई चाह नहीं है, और इस कंडीशन में बायर्स फाइंड करना, है ना, कि कोई फंड को खरीदने वाला मिल जाए, कोई पेपर्स खरीदने वाला मिल जाए, बॉन्ड खरीदने वाला मिल जाए, और कौन से बॉन्ड जिसकी रेटिंग बहुत कम है, तो वो तो बड़ा मुश्किल टास्क हो गया, बहुत ही मुश्किल है। तो जिसकी रेटिंग कम है वहाँ पे निवेशक आपको मिलेंगे नहीं, हाई यील्ड वाले पहले से बंद करके आप बैठ गए, तो इस प्रकार से ये कहा गया है। तो ये था आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस से, उम्मीद करता हूँ बड़ा बेहतर तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कल संडे को भी हम मिलेंगे एक आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।